हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि साथियों आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम रेलवे यूपीएससी जीके जीएस की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। साथियों इस वाली क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक देखना, काफी अच्छी क्लास रहने वाली है। और साथियों इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों हमारी क्लास साथ होने वाली है, बाकी की क्लास आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? बताइए साथियों ये किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने, कार्ल मार्क्स ने, प्लेटो ने या फिर मैकियावेली ने? तो साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका जॉन लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों इस वाली क्लास में हमने टॉप 30 क्वेश्चन रखे हैं, तो साथियों 30 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाना और बताना कि आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उबलापन बल लगेगा? बताइए साथियों एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल लगेगा? बताइए साथियों कितना बल लगेगा? इससे ये पूछा है लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, लकड़ी के भार से अधिक या फिर शून्य। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो साथियों जो भाई लोग ऑप्शन ए को लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका ऑप्शन ए, लकड़ी के भार के बराबर साथियों उसका बल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं आता है? बताइए साथियों कौन सा विषय है जो केंद्रीय सूची में नहीं आता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन, विदेशी ऋण। तो साथियों केंद्रीय सूची में जो नहीं शामिल है वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा आपका मजदूर संगठन। मजदूर संगठन इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? बताइए साथियों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आपको, तो साथियों क्लास को देखते रहना। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? बताइए साथियों समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है, समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है। चार ऑप्शन साथियों आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या रहने वाला है? तो चौथे का साथी जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है इसलिए तैरना अधिक सरल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? बताइए साथियों भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मंगलोर, चेन्नई या मद्रास या फिर हल्दिया? तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, ऑप्शन सी चेन्नई या मद्रास भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? बताइए साथियों अच्छा प्रवर्तक या फिर पुनर्वारम संभव नहीं या फिर अच्छा विकिकरक या फिर बुरा विकिरक? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो साथियों छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहने वाला है, ऑप्शन सी अच्छा विकिरक। क्या हो गया? अच्छा विकिरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद के तहत साथियों? सातवें का कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा?
तो सातवें का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अनुच्छेद 32 के तहत। तो साथियों सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन कितना होगा? बताइए साथियों, जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो साथियों उसका जो ताप आयतन होगा वो कितना होगा? साथियों बताइए। समान रूप से कम होता है, पहले बढ़ता और उसके बाद कम होता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, या फिर समान रूप से बढ़ता है? आठवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? बताइए साथियों। कलकत्ता, लाहौर, नागपुर, कराची। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी लाहौर। लाहौर बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, ये खाद्य पदार्थों को रोगाणुरहित कर देते हैं। बताइए साथी 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो 10वें का जो भाई लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? बताइए साथियों कौन सा अधिकार हो जाएगा? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार? तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार। बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। 11 का डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि इसमें से भाप निकल जाती है, यह ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता, उच्च दाब चावल के दोनों को कड़ी परत का दलन कर देता है, या फिर उच्च दाब के क्वथनांक को बढ़ा देता है? तो 12 का साथियों जो भाई लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं इसका करेक्ट आंसर उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देते हैं, इसलिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस से? तो 13 का साथियों जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? बताइए साथियों अगर ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? बताइए साथियों अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, या फिर एक्स किरणें? 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा पराबैंगनी किरणें प्रवेश कर जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है पूछा है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। मौलिक अधिकार नहीं है तो कौन सा नहीं है साथियों? इसमें ऑप्शन सी नहीं है हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार नहीं है, बाकी सब मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? बताइए साथियों बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए जाना जाता है, संयुक्त राज्य की भूराजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए जाना जाता है? किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है साथियों? तो किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? गांधीवादी दर्शन पर पूछा है तो कौन सा हो जाएगा साथियों? 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है?
चंडीगढ़, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो साथियों 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये संघ राज्य क्षेत्र के राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है 19वें का जो मिनी संविधान का जो साथियों संशोधन है वो आपका सी माना जाता है, ऑप्शन सी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को साथियों मिनी संविधान का माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्यशोधक सभा के संस्थापक पूछा है, महाराष्ट्र में कौन थे साथियों? तो कौन थे आपको पता होना चाहिए, ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में या फिर संविधान में कहीं नहीं। तो साथियों 21 का ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही आंसर है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है साथियों? श्रीनगर और लेह को साथियों। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 22 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत की जाती है? दलीय पार्टी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली। बताइए साथियों कौन सा होगा? तो 23 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जाति व्यवस्था बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है साथियों? तो किसे समझा जाता है? आपको पता होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। इनको समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को भारत का अशांति जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों का कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा साथियों अनुच्छेद है? आपको पता है कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है आपका 249। कितना? 249 अनुच्छेद है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? वायु का घनत्व, वायु का ताप, वायु का दबाव, वायु का आर्द्रता। तो 26 का सी इज द करेक्ट आंसर, वायु का दाब। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है पूछा है, तो वायु का दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सबसे लंबी सिंचाई नहर पूछिए साथियों, इंडिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी साथियों, ये हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर। इंदिरा गांधी नहर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, परिवर्ती होता है या फिर शून्य होता है? अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है साथियों? तो ये होता है आपका शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? शून्य होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया था? बताइए साथियों, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया था? तो साथियों ये बनाया था आपका 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी में साथियों शिक्षण बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है और जरूर लिखना है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल, विद्युत या फिर सौर? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। साथियों 30वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क और टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो साथियों बताना आपको आज के ये 30 क्वेश्चन इस क्लास में आपको कैसे लगे। तो साथियों इसका सजेशन आप कमेंट में दे सकते हैं। बाकी साथियों आपको आज की वीडियो कैसे लगी इसका सजेशन आप कमेंट में दे सकते हैं। बाकी साथियों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।